बिहार के छोटे से गांव कछारपुर में एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग चंद्रवती हवेली के नाम से जानते थे। ये हवेली बरसों से खंडहर बन चुकी थी, लेकिन उसके आसपास का इलाका हमेशा अजीब सी डरावनी घटनाओं का गवाह बनता था। गांव के लोग उस जगह जाने से कतराते थे। गांव में धीरे धीरे ऐसी घटनाएं होने लगी जिनसे हर कोई खौफ में था। पहले गांव की एक 12 साल की बच्ची नीलू गायब हो गई। उसके माता पिता ने बताया कि रात में उसने दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनी थी। जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो वहां कोई नहीं था, लेकिन नीलू अचानक घर से बाहर दौड़ने लगी और फिर कभी वापस नहीं आई। कुछ दिनों बाद गांव का एक लड़का अंकुश भी गायब हो गया। गायब होने से पहले उसने अपने दोस्तों से कहा था कि उसे रात को हवेली की ओर से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी थी। उसने अपने दोस्तों को हवेली के पास जाने की बात भी बताई थी। उसके बाद से अंकुश का कोई पता नहीं चला। गांव वाले धीरे धीरे डरने लगे। हर किसी के घर में रात को दरवाजे पर अजीब सी खटखट की आवाज़ें आने लगीं। कुछ लोग दावा करते थे कि उन्होंने हवेली की खिड़कियों में काले साए देखे हैं। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि जो भी हवेली के पास गया वो कभी वापस नहीं लौटा। रामदीन काका, जो गांव के सबसे बुजुर्ग थे, ने एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, इस हवेली में पहले चंद्रवती नाम की एक औरत रहती थी। कहते हैं कि उसका पति उसे धोखा देकर किसी और के साथ भाग गया था। दर्द और गुस्से में चंद्रवती ने खुद को उस हवेली में आग लगा ली। उसके बाद से ही उसकी आत्मा वहां भटकती है। वह बच्चों और जवान लोगों को अपने पास खींच लेती है। एक रात गांव के कुछ लोग चंद्रवती हवेली के पास गए, क्योंकि उन्हें वहां से किसी के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं। जैसे ही वे पास पहुंचे, हवेली से एक जोरदार चीख सुनाई दी और दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर घुसने की हिम्मत किसी की नहीं हुई, लेकिन उन लोगों ने दावा किया कि उन्होंने एक औरत का धुंधला साया देखा जो हवा में तैर रही थी। गांव वालों ने तय किया कि अब कुछ करना होगा। उन्होंने कुछ लोगों को इकट्ठा किया और तय किया कि सब मिलकर दिन के उजाले में हवेली के अंदर जाएंगे। अगले दिन गांव के 4 बहादुर लोग रमेश, सुरेश, मोहन और कन्हैया हवेली में गए। हवेली के अंदर पहुंचते ही उन्होंने महसूस किया कि वहां अजीब सी ठंडक है। जगह जगह जले हुए कपड़ों और टूटी हुई मूर्तियों के निशान थे। हवेली के एक कोने में उन्हें बच्चों के पुराने कपड़े मिले। एक दीवार पर खून से लिखा था, मुझे मेरा इंसाफ दो वरना कोई नहीं बचेगा। तभी हवेली के एक कमरे से तेज रोशनी निकलने लगी। वहां पहुंचते ही रमेश और उसके साथी डर के मारे पीछे हट गए। कमरे के अंदर एक बड़ी सी पुरानी कुर्सी थी जो अपने आप हिल रही थी। हवा में एक औरत की हंसी गूंजने लगी। वे चारों बाहर भागने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला उन्हें लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। हवेली से लौटने के बाद रमेश और उसके साथियों ने बताया कि वहां जाना किसी को भी मौत के मुंह में धकेलने जैसा है। इसके बावजूद कुछ गांव वालों ने वहां से गायब हुए बच्चों को खोजने की कोशिश की, लेकिन उन बच्चों का कभी कोई सुराग नहीं मिला। उस घटना के बाद चंद्रवती हवेली हमेशा के लिए बंद कर दी गई। गांव के लोग आज भी उस हवेली की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करते। रात के समय हवेली के पास से गुजरने वालों का कहना है कि उन्हें अब भी एक औरत की चीखें सुनाई देती हैं। गांव में ये बात प्रचलित हो गई है कि चंद्रवती की आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। जो भी उसकी हवेली के पास जाता है वह या तो गायब हो जाता है या उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है।